हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। मैं युवराज सिंह। आज बोट एंड स्टीम के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 2। किसमें? पार्ट 2 में चलते हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो था किसी इशू की वजह से लास्ट के 2 क्वेश्चन इसमें नहीं हो पाए थे, तो आज इसमें हम करवा देंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव धारा के विपरीत बी से ए तक तथा धारा की दिशा में ए से बी तक 3 घंटे में जाती है। ठीक है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर पर आवर हो और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर हो तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। बात को समझो, क्वेश्चन में दिया क्या है, हम यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे दे रहे हैं। हमने बोला ये कोई ए और यहाँ से लेकर बी तक कोई पॉइंट है। ठीक है, कोई एक नाव है जो पहले धारा के भैया विपरीत दिशा में चली और फिर यहाँ से धारा के साथ में चली और इस तरीके से उसको टोटल टाइम लगा 3 घंटे। कितना? 3 आवर। और उसने बोला क्या है कि अगर नाव की गति 9 किलोमीटर पर आवर हो, मतलब v की वैल्यू दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर और u की वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? तो बोला गया है इस A से B तक की दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? दूरी ज्ञात करो। अच्छा, अब बात को समझना, हमने तुमको एक फार्मूला बताया हुआ था, समझ रहे हो? हमने एक तुम्हें फार्मूला बताया हुआ था और फार्मूले में था क्या, समझने की कोशिश करो। हमने तुमसे एक फार्मूला ये बताया हुआ था, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2। ठीक है, S1 प्लस S2 और यहाँ पर टोटल टाइम, क्या मल्टीप्लाइड में टोटल टाइम। अब तुम खेल गए इस अगर फार्मूले को, तुम्हें ये वाला याद है तो तुमको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिर्फ तुमको देखना है S1 क्या होगा, S2 क्या होगा। ये S1 और S2 अलग अलग नहीं है कि तुम S1 9 को मान लो और S2 3 को मान लो। नहीं, क्यों नहीं है, समझो बात को। S1 यहाँ पर होगा जब ये भैया धारा की दिशा में गया होगा। कहाँ गया होगा? धारा की दिशा में। तो कितना रहा होगा? V प्लस यू, तो 9 3 12 रहा होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। और S2 क्या रहा होगा? जब ये धारा की विपरीत दिशा में रहा होगा तो कितना रहा होगा? 9 में 3 गए 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो। देखो कहां से हमने कहा भैया डिस्टेंस का, ठीक है, 12 गुणित 6 S1 प्लस S2 18 मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम 3। ठीक है, अब देखो बस काटना है तुम्हें। 6 त्रिक 18 और 3 से 3 कट गया तो डिस्टेंस क्या आ गई? 12 किलोमीटर। मतलब A से B तक के बीच की जो दूरी थी वो क्या थी? 12 किलोमीटर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ खेलने का दिमाग यहाँ पर था। S1 कैसे फाइंड आउट करना है और S2 कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में जाने में 12 घंटे तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 24 घंटे लेती है। समझ रहे हो? उसी दूरी को वापस तय करने में 24 घंटे लेती है। तो स्थिर पानी में नाव द्वारा, ठीक है, तो स्थिर पानी में नाव द्वारा उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। अब तुम्हारे यहाँ पर होश उड़ गए कि लो डिस्टेंस तो साला दिया ही नहीं है, जाने का और आने का केवल टाइम दे रखा है। हमने कहा सब्र करो। क्या करो? सब्र करो, देखो क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कहा धारा की दिशा में जब गया होगा तो V प्लस यू। टाइम कितना लगा होगा? टाइम क्या ज्यादा लगा होगा? नहीं, जिसकी स्पीड तेज होती है उसका टाइम कम होता है। तो 12 घंटे तो धारा की दिशा में लगा होगा और V माइनस यू, क्या V माइनस यू, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा तो वापसी 24 घंटे में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि हमको बराबर दूरी तय करनी थी। ए से बी तक हम गए, जितनी दूरी जाएंगे उतनी दूरी तो वापस आएंगे ना, इस वजह से हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना ले लिया हमने? 24 ले लिया। कितना ले लिया? 24। अब देखो 12 से इसको काटो तो 12 दूनी 24 और 24 एक 24। ये क्या आया? समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि V प्लस यू, धारा और प्लस किसकी?
नाव की चाल मिला करके 2 है, कितनी, बस अब हो गया काम तुम्हारा 2, और v माइनस यू कितना है 1। अब बताओ क्या इससे v फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आसानी से कर लोगे। हमने तुमसे बोला था जब v फाइंड आउट करना होता है तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो बस v बराबर 3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोला है, उसी दूरी को अगर वो मतलब स्थिर जल में अपनी नाव की केवल चाल से तय करता तो कितना टाइम लगता, तो नाव की चाल 3/2, डिस्टेंस 24, बस खटका दो केवल 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से काट दिए, 3 से काटा तो क्या आया 8, और 8 दूनी 16, कितना आ गया 16 घंटे। ठीक है, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो, आएगा जरूर। ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो जरूर आए। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन अगला है, बोला गया है एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती। क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट सुनना और आसानी से कर लोगे। क्या बोला गया, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। हमने कहा करने दो। फिर बोला स्थिर जल में नाव की चाल धारा की गति की 1/4 है। बात को समझ में आया, समझे बात को। बोला गया स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल की 1/4 है, तो धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समझ में आया, चलो करते हैं। क्या बोला गया है, देखो अब देखो क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो कोशिश करना समझ में आ जाएगा। हमने बोला भैया धारा के विपरीत दिशा में, तो हमने कहा v माइनस यू, 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तुमने तय की है, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, v माइनस यू की वैल्यू पता चल गई कि नहीं, 3 किलोमीटर पर आया। इतना आया कि नहीं आया। अब अगली लाइन उसने बोली है कि धारा की गति मतलब नाव की गति धारा की गति की 1/4 है। इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू 4u है कि नहीं है। अगर रेशियो वाइज देखो तो यही तो है, v अपॉन यू इज इक्वल टू 4/1। भैया नाव की चाल तो तेज होगी ना, अब आया समझ में, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को तो नहीं है, नहीं है ना, ये 1/4 वाली बात समझ में आई। अब हमको कुछ नहीं करना है, v की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर रख दो। तो हमने कहा रख दिया, लो 4u माइनस यू इज इक्वल टू 3, तो क्या आया 3u इज इक्वल टू 3, तो u की वैल्यू क्या आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो जब इसकी आ गई भैया 1 किलोमीटर पर आवर और ये थी कितनी 1/4, समझ रहे हो, तो इसका मतलब जब ये 1/4 है तो फिर धारा की चाल 1/4 है, 1 है, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोला है, उसी दूरी को धारा की दिशा में तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 किलोमीटर की दूरी थी, धारा की दिशा में v प्लस यू, तो 4 + 1 5, 5 से इसको खटका दो, आंसर 3 आ जाएगा। 3 घंटे लगेंगे, कितना लगेंगे 3 घंटे लगेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। बोला गया एक स्टीमर धारा की दिशा में ए से बी तक पहुंचने में 4 घंटे लगाता है। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां से यहां तक धारा की दिशा में पहुंचने में, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे, 4 आवर। कब v प्लस यू से। और बोला धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है 5 आवर। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को आगे देखो, क्वेश्चन में बोला गया है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। अच्छा देखो अगर इसको चाहो तो 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब सिर्फ 2 का टाइम दिया हो तो तुमको हमने एक चीज बताई थी पहले, क्या बताई थी कि T1 T2, ठीक है, इनका जो अनुपात होता है, ठीक है, टाइम का जो अनुपात होता है उसका जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है, जस्ट अपोजिट मतलब अनुपात होता है किसका, स्पीड का। अगर हमने बोला कि v प्लस यू, अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है, v प्लस यू और v माइनस यू।
इनके अगर टाइम का अनुपात है कितना 4:5, तो स्पीड का कितना होगा भाई? तो तुमने बोला 5:4। कोई दिक्कत नहीं होगी, अनुपात का एग्जैक्ट टाइम था तो इसका जस्ट हो जाएगा। तो हम देखो अगर इसको करें तो क्या करेंगे, v प्लस यू आ गया 5 और v माइनस यू आ गया 4। कोई दिक्कत कुछ नहीं है। अब हमसे उसने क्या बोला है, अब देखो हम अपना फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे, समझने की बात है, समझना। हमने बोला v अगर यहां से फाइंड आउट करें, क्या v फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमने कहा भैया दोनों को जोड़ दो, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात समझना, हम एक बात पहले देखते हैं, उसमें धारा की चाल दे रखी है, किसकी, u की चाल दे रखी कितनी, 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखें यहां से कंपैरिजन करो, u अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 में से 4 गए, बचा 1। क्या बचा, 1। और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो u का यहाँ पे क्या चाल है, 1/2। एग्जैक्ट तो यार दे रखी है 2, हमारे हिसाब से 1/2 और क्वेश्चन के हिसाब से 2। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम बोले कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तो तुम बोलोगे 4, ठीक है। ऐसे कर लो, एक यूनिट की वैल्यू होगी 4, या फिर ऐसे कर लो कि इसको 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितने किया होगा तुमने, 4 का, तब तो ये 2 आएगा, तब तो ये 2 आएगा। तो जब इसके लिए तुमने 4 का किया है तो देखो बात को समझना, u तुम फाइंड आउट, v फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 5 4 9, 9/2। और उसमें मल्टीप्लाइड कितने करोगे, 4 का, क्योंकि इसमें भी 4 का करना पड़ा था तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, 18 किलोमीटर पर आवर। और धारा की दिशा में टाइम कितना लगा था, 4 घंटे। तो बस अब हो गया, 18 + 2 20, ये चाल हो जाएगी। और टाइम कितना था, 4 घंटे। तो 20 चौको 80 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी हो गई। ऐसे समझ में अगर ना आया हो तो अब देखना, इसको नजरों ही नजरों में कर लोगे। कैसे, बात को समझना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो। तो हमने बोला v प्लस यू का टाइम दे रखा है 4, v माइनस यू का दे रखा है 5। पुराना मेथड एलसीएम 20 आया, यहां से आया 5, यहां से आया 4, वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब हमको v फाइंड आउट करना है। अब देखो सिर्फ हमको v फाइंड आउट करना है तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हमने कहा v की भैया वो यहां से निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर। कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। तो भैया 1/2 तुम्हारे हिसाब से आई है ना, तुमको फाइंड आउट क्या करना है, 2 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इसमें 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। बस क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। और ये था तुमने कितना माना है, 20। तो बस 20 × 4 कर दो, 80 आ गया, 80 किलोमीटर। कई तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। इसको यहां से कंपेयर करते, फिर यही 4 का मल्टीप्लाइड यहां पे कर देते तो भी आसानी से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, ठीक है। तो आप कर लोगे, हमें ऐसे आता है, आराम से कर लोगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बोला गया एक नाव मध्य बिंदु सी से होते हुए ए से बी तक जाने में 7 घंटे लेती है। क्वेश्चन को लिख देते हैं क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा उल्टी सीधी है। वीडियो रोक दो फिर लिख दे क्वेश्चन। देखो समझो, क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग, फिर हम समझाते हैं। करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है। चलो हम समझा रहे हैं। देखो देखो क्वेश्चन में रीजनिंग वाला दिमाग लगाओ। कौन सा, रीजनिंग वाला। हमने कहा ये एक पॉइंट है, ठीक है। हमने कहा ये ए है, ये बी है, और उसने साफ साफ बोला है मध्य बिंदु सी। तो सी कहां पर होगा, ये। इसका मतलब क्या है, ए से सी के बीच की दूरी और सी से बी के बीच की दूरी दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखो अगली लाइन उसने क्या बोला है, ए से बी तक जाने में 7 घंटे लेती है। हमने कहा भैया जब पूरा ए से बी तक गई तो कितना घंटे लिया इसने, तो तुमने कहा 7 घंटे। कितना, 7 घंटे। क्या आप ये कह सकते हैं ए से सी तक जाने में इसको टाइम लगा होगा, यहां सी तक जाने में 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, कोई दिक्कत। और ऐसे सी से बी तक जाने में भी इसको लगा होगा 3.5 घंटे, क्योंकि मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, लेकिन ए से सी तक जाने में 8 घंटे लगते हैं। लेकिन ए से सी तक जाने में 8 घंटे लगते हैं। कुछ लोचा है क्वेश्चन में गुरुजी, हैं? देख लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, रुक जाओ।
देखो इसमें गलती क्या है, इसमें है ए से सी तक जाने तथा वापस आने में, यार खुद समझो, अगर ए से सी तक जाने में 3.5 घंटा लग रहा है तो हाउ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि ए से सी तक जाने में केवल 8 घंटा लग गया, दूसरे इक्वेशन में नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, ए से सी तक जाने, ठीक है, और वापस आने, मतलब ये ए से सी तक गया और फिर वापस आया, मतलब यहां तक गया और जा करके वापस आया, तो टोटल 8 घंटे लग गए। ठीक है, अब यहां पर दिमाग लगाओ, लगा सकते हो, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। देखो हमने कहा भैया जाने का टाइम तो ए से सी तक है केवल 3.5 घंटा, लेकिन यहां पर जाने और आने में 8 घंटे लगा है और सिर्फ जाने का 3.5 घंटा है, तो 8 में से अगर 3.5 घटा दो तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 7 4 4.5, इसका मतलब क्या है कि जाने में 3.5 घंटा लगा है, तो पहले क्वेश्चन से हमको पता था ना, वही हमने घटा दिया, इसका मतलब आने में कितना लग गया, 4.5 घंटा। बस यही क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट था, और अगर ये तुमने फाइंड आउट कर लिया तो समझो तुम खेल गए क्वेश्चन, अब तुम्हारा ये आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो अगर ये तुमने फाइंड आउट कर लिया तो तुमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। देखो कैसे, हमने कहा ए से सी तक का तो टाइम दे रखा था, तुमने कहा हाँ दे रखा था, हमने कहा यहाँ पर ए से सी तक गया और वापस आया, इसका टाइम दे रखा है, तो जाने वाला हमने घटा दिया, तो जो टाइम बचा वो आने में लगा होगा ना, तो आने में कितना लगा, 4.5 घंटा। अब देखो उसने बोला क्या है, बी से ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, बी से ए तक, भैया सी तो मध्य बिंदु है, अगर सी से ए तक आने में 4.5 घंटा लगा है तो बी से सी तक आने में भी तो 4.5 घंटा लगेगा, तो 4.5 और 4.5 कितना हो गया, 9 आवर, 9 घंटे। बस यही इसका आंसर है। और अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना, हम बोर्ड में लिखे दे रहे हैं, ठीक है, चलो चलते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, अगर तुम ये कर लिए है ना, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, अगर तुम ये कर ले गए तो ये मान लो नाव और धारा के क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होने वाली नहीं है, तुमको सब कुछ समझ में आ गया, समझ रहे हो ना। इस क्वेश्चन में मतलब बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, देखते हैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, करना एक बार वीडियो को पॉज करके। चलो पढ़ देते हैं क्वेश्चन। बोला गया धारा के विपरीत जाने में एक नाव धारा की दिशा में जाने की तुलना में 5 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 24 किलोमीटर और स्थिर पानी में नाव की चाल 5.5 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करने के लिए स्थिर पानी में नाव की गति क्या होनी चाहिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन में, सीखो क्वेश्चन में। बोला गया क्या, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5R, ये समझ में आया, ठीक है। अब बात को समझना, बोला गया 24 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा V प्लस यू। अच्छा एक बात बताओ पहले, जब टाइम उसने दे रखा है अंतर के साथ, काय के साथ, अंतर के साथ, तो पहले V माइनस यू आएगा या V प्लस यू आएगा। तो तुमको पता है ज्यादा टाइम किसके कंपैरिजन में लगता है, किसके कंपैरिजन में लगता है, तो तुम बोलोगे ज्यादा टाइम लगता है जब चाल कम होती है, तो V माइनस यू, ठीक है। और अंतर दे रखा है ना, क्वेश्चन में अंतर ही तो दे रखा है, हाँ ठीक है। 24 किलोमीटर की दूरी V प्लस यू चाल से जाने में जो टाइम लगता है अंतर क्या है, 5। अब बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इतना देने के बाद उसने जो तुमसे ये दे रखा है ना, क्या कि V बराबर मतलब नाव की चाल 5.5, इसका भी कहीं यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ हमको बाद में समझने के लिए दिया है, इसको समझना, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने कहा ऐसी यहां पर T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, जिससे अंतर 5 आए। और यहां पर और एक चीज और ध्यान रखना, T1 और T2 की वैल्यू भी ऐसी होनी चाहिए जिससे 24 डिवाइड होता हो। तो हमने कहा भैया एक 8 ले लो और एक 3 ले लो, सबके मन में जितनी शंकाएं आ रही हैं लास्ट तक हम सब दूर कर देंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करो केवल। हमने कहा 8 ले लो 3 ले लो, तुमने कहा ठीक है हमने ले लिया। अब समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना भैया, V माइनस यू चाल से जब तुम चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा ना,
तो मतलब 8 घंटे जो टाइम है ये v माइनस यू का होगा ना, तो क्या होगा 24/8, तो 8 त्रिका 24 आया, आया कि नहीं आया। और v प्लस यू क्या होगा, टाइम कम लगेगा तो 3 8 24 8। ठीक है, अगर सिर्फ टाइम का कंपैरिजन तुम करो, ठीक है, अगर अब देखो चाल के हिसाब से हम कर रहे हैं, 8 त्रिक 3 8 24 और 8 त्रिका 24, 8 3 में आ गया ना 5। अब देखो बात को समझना, इतना आ गया, हमने कहा भैया v फाइंड आउट कर लो, क्या कर लो v, उसने v दे रखा है लेकिन हमें तसल्ली नहीं हुई, हमने कहा हमने ये जो माना है हम इससे सॉल्व करेंगे। तुमने कहा कर लो यार कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा करो। तो v कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों का जोड़ा और 2 से खटका दिया, तो 8 3 11, 11/2, ये क्या है 5.5। हमने कहा ओ अब तो काम यार बढ़िया हो गया, जो क्वेश्चन में गिवन है वही यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। इसका फायदा क्या हुआ, तुमने कहा ये तो दिया ही था यार, तो इसका यूज कैसे करते हैं, समझ रहे हो। अगर यहां पर वो वाली आ गई, अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमने कहा v की वैल्यू ये है तो u की क्या हो जाएगी, तुमने कहा u के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं, तो 8 में 3 गए 5 और 5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इतना आया कि नहीं आया, आ गया। अब और आगे चलते हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है चलो भाई, अब उसने बोला है, क्या बोला है कि 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो हमने कहा ठीक है 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में हमने तय कर लिया, तो 4 छंग 24, मतलब v प्लस यू की चाल क्या आ गई 6, v प्लस यू की वैल्यू क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गई 6 किलोमीटर। अब बात को समझना भैया, जब नदी वही है तो क्या तुम धारा की चाल में परिवर्तन कर लोगे क्या, हमें कहीं जल्दी जाना है या हमें कहीं नाव से लेट पहुंचना है तो हम कम ज्यादा चाल किसकी करेंगे, अपनी नाव की कि धारा की चाल हम बदल देंगे कि नहीं नहीं धारा की 2 किलोमीटर बढ़ा दिया, नहीं कर सकते ना। तो देखो u की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट पहले ही कर ली थी ना, कितनी 2.5। अब क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो गया, 6 माइनस 2.5, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, तो देखो 0.2 को छोड़ दो, 0.5 को छोड़ दो तो 4, और 4 में से 0.5 और चाहिएगा तो क्या बचेगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, बस ये इसका आंसर होगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। आया समझ में, आशा करते हैं तुम्हें आ गया होगा। अब तुम कह रहे होगे कि यहाँ पे क्या हम 6 और 1 नहीं रख सकते, आया होगा क्योंकि अंतर तो इसका भी यही है ना। ठीक है, तो अगर जब तुम इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो 5 नहीं आएगा, कैसे, देखो 1 से रखोगे तो तुमको क्या आ जाएगा 6 से, भाई 6 घंटा किसको लगा होगा v माइनस यू से, तो 6 चौक 24, और ये v प्लस यू की चाल से, समझ रहे हो आया कि नहीं समझ में। तो 5 घंटे अंतर कहाँ आएगा, समझ रहे हो ना, मतलब फिर चाल का बन नहीं पाएगा, इस वजह से हमने 8 और 3 लिया है, आ गया, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ पर तुमको समझ में आ गया होगा, नहीं तो देखो करते अगर 1 घंटा इसका टाइम 1 की चाल से चलता है तो हो जाता 24 और -4 थी तो अंतर 20 का आ जाता ना, 5 का कहाँ आता। तो फिर जब तुम सॉल्व करते तो 5.5 यहाँ पर बराबर नहीं हो पाता, और जब ये बराबर नहीं होता तो बस फिर सब लोग हो जाता, फिर हम बराबर करते हैं घंटा, इसलिए हमने सीधा ये वैल्यू रखी। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो। तो चलो आज का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, अगर इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, नहीं तो लगभग तुम्हारा बोट एंड स्टिंग खत्म हो गया। हमने हर एक तरीके का क्वेश्चन करवा दिया है, बुक उठाओ सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। ठीक है, इसके पहले वाला पार्ट देख लो अगर ये दिक्कत कर रहा हो तो। ठीक है, जय हिंद।